दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ी लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है प्राइस एक्शन वाले जो कहते हैं कि सिर्फ चार्ट का कैंडल स्टिक और लेवल्स देख लो बस वही असली ट्रेडिंग है, और दूसरी तरफ है इंडिकेटर वाले जो बोलते हैं कि आरएसआई एमएससीडी मूविंग एवरेज के बिना ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल ये है कौन सा अप्रोच सही है। आज के इस वीडियो में हम दोनों को डिटेल में समझेंगे, उनके प्रॉस कॉन्स, और एंड में एक क्लियर कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, प्राइस एक्शन या इंडिकेटर। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो फाइनेंस बाय विशाल। यहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में सिखाते हैं जिससे बिगिनर्स भी इजीली समझ सके। आज का हमारा टॉपिक बिगिनर से लेकर प्रो ट्रेडर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो कि प्राइस एक्शन बेटर है या इंडिकेटर तो ये वीडियो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर देगा। फर्स्टली हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। किसी भी शेयर के चार्ट पे बन रहे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस के शेयर का प्राइस 1600 रुपए पे जाके बार बार रिवर्स हो रहा है तो वो जोन एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। अगर उस जोन को शेयर ब्रेक करता है तो हमें एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है। अब बात करेंगे प्राइस एक्शन के एडवांटेज की। ये मार्केट की डायरेक्ट मूवमेंट को दिखाता है, नो लैग, तुरंत सिग्नल मिलता है। एडवांस ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल पावरफुल है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे फेक ब्रेकआउट जो बिगनर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस के बिना इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। प्राइस एक्शन ऐसा है जैसे बिना गूगल मैप्स के रास्ते पे चलना। अगर आपको रोड पहले से पता है तो इजीली निकल जाओगे, वरना गलत रास्ते पे चले जाओगे। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स एक मैथमेटिकल टूल है जो प्राइस और वॉल्यूम के डाटा से सिग्नल निकालते हैं। कॉमन इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाता है। दूसरा एमएससीडी जो मोमेंटम और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। एंड तीसरा मूविंग एवरेजेस, इसको यूज करते हैं ट्रेंड को स्मूथ करने के लिए। अब बात करते हैं इन इंडिकेटर के एडवांटेज की। बिगनर्स को इजी बाई और सेल सिग्नल देते हैं। ट्रेंड समझना इसको यूज करके सिंपल हो जाता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इंडिकेटर्स कभी-कभी लैगिंग होते हैं, सिग्नल लेट देते हैं। हर मार्केट में काम नहीं करते ये, स्पेशली साइडवेज मार्केट में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे हैं जैसे गूगल मैप्स क्लियर डायरेक्शन देते हैं लेकिन कभी-कभी ट्रैफिक अपडेट लेट देते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स की। स्पीड की बात करें तो प्राइस एक्शन तुरंत सिग्नल देता है और वहीं इंडिकेटर थोड़ा लेट सिग्नल देता है। क्लैरिटी की बात करें तो प्राइस एक्शन में आपको खुद एनालिसिस करना पड़ता है एंड इंडिकेटर में सिंपल रेडीमेड सिग्नल मिलता है। बात करें अगर दोनों के रिलायबिलिटी की तो प्राइस एक्शन अगर आपको सही समझ में आए तो हाईली रिलायबल, वहीं इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देते हैं स्पेशली साइडवेज मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक 100 रुपए पे सपोर्ट ले रहा है और आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है तो दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनाते हैं। अब बात करेंगे आखिर इन दोनों में बेस्ट कौन है। सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करना एडवांस ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर यूज करना बिगिनर के लिए इजी तो है बट थोड़ा रिस्की। बेस्ट अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि प्राइस एक्शन को बेस बनाओ और इंडिकेटर्स को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करो। फॉर एग्जांपल, एंट्री प्राइस एक्शन पैटर्न पे लो, जैसे ब्रेकआउट, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, एंड कंफर्मेशन आरएसआई या एमएससीडी से चेक करो कि सिग्नल स्ट्रांग है या वीक। तो दोस्तों अब क्लियर है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स एक दूसरे के एनिमीज नहीं है बल्कि पार्टनर्स हैं। सिर्फ एक पे डिपेंड मत रहो, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ट्रेडिंग में एज देगा और एक्यूरेसी आपकी डबल कर देगा। कमेंट में बताओ कि आप ज्यादा कंफर्टेबल किसमें हो, प्राइस एक्शन में या इंडिकेटर्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंस बाय विशाल को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।